नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। रत्नों की चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको रत्न के बारे में बता दूं। अगर आप इसे जान जाते हैं तब ही आपको रत्न के महत्व को समझ में आए कि रत्न सचमुच में क्या चमत्कारिक होते हैं। 84 रत्न हैं, आप किसी भी रत्न की चर्चा कर सकते हैं। आज जो हम बताने जा रहे हैं ये रत्न से जुड़ी हुई एक ऐसी बात है, अगर आप रत्न धारण किए हुए हैं, अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं तो बहुत बड़े उपलब्धि से आप मिस हो रहे हैं, बहुत बड़े संकेतों को आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। रत्न जब भी आप धारण करते हैं तो आप रत्न पर हमेशा नजर रखें। ये आपको अपना संकेत देता है, ये आपको बताता है कि हम आपको सूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम आपको लाभ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हम आपकी रक्षा कैसे करें, हम आपको आगाह कैसे करें कि आपके सामने में खतरा आने वाले, आपके शत्रु आने वाले, आपके ऊपर षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपको विष पिलाने जा रहा है, देने जा रहा है, कोई आपके साथ अनिष्ट करने वाला है। यही है इंडिकेटर रत्न। रत्न सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है जो भविष्य में होने वाले कुछ भी अशुभ संकेत हो, अशुभ होने वाला है, उसका पहले संकेत देता है। और कहीं कहीं देखा गया है कि यही रत्न अपने धारणकर्ता के प्रति इतना वफादार होते हैं कि उन्हें बचाने के लिए अपने दम भी तोड़ते हुए देखे गए हैं, क्रैक हो जाते हैं। अगर आपको नहीं बचा पाए और आपके ग्रहों के प्रभाव रत्न के सामर्थ्य से अधिक हो गई तो वो रत्न क्रैक कर जाता है, नहीं बचा पाया, तब घटनाएं घटित होती है। बहुत सारी घटनाएं हैं जो एक आदमी स्वतः बोला, आके बताया कि हमने पहना था मूंगा और अचानक होटल से बाहर निकला अपने बाइक से, तो हम नज़र पड़ा मूंगा पर, देखा रही ये फटा फटा टाइप का दिख रहा है, फटा क्रैक हो गया लगता है क्या। तो हम सोचे कि पंडित जी से बात करेंगे, उसके बाद इसको क्या करना है पूछा जाएगा। इतने में बाइक लेके आगे बढ़े, भयंकर एक्सीडेंट हो गया। इसका अर्थ क्या है? वो मूंगा उससे बचा नहीं पाया। हालांकि एक्सीडेंट हुई, बहुत घातक नहीं हुई, जान बच गए, चोट चपेट लगी, गाड़ी का कंडीशन बिगड़ा, लेकिन जान बच गए, बहुत ज्यादा क्षति नहीं हुई। मूंगा ने बचाया उसे, अपने जान दे दिए। इसलिए तो कहा जाता है रत्न में भी वफादारी का पूरा संकेत छुपा है। अगर नीलम होता तो कुछ अपने ढंग से वो असर देता। नीलम अगर आपके हाथ में है, सूट करता है और सामने कहीं एक्सीडेंट होने वाला है तो नीलम आपके एक्सीडेंट को बचाने के लिए पूरे प्रयास करेगा, और नहीं सकेगा तो वो भी क्रैक हो जाएगा, फट जाएगा। अगर, और सबसे बड़ी बात रत्नों की खासियत क्या है कि फटने के बाद वो आपको इशारा एक बार जरूर आपको दर्शन करा देते हैं कि हम फट गए हैं, लेकिन आपके समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें। जहां थे, जहां है वहीं 1 घंटा रुक जाएं, हिले मत, चाहे कितना भी परेशानी हो। आगे का सहयोग स्वतः खत्म हो जाएगा। आप आधा घंटा भी रुकेंगे, आगे जो सहयोग बना बैठा है वो खत्म हो जाएगा। जो आपको मारने के लिए खड़ा है वो चला जाएगा। रहस्य समझ रहे हैं? रत्न बहुत चमत्कारिक होते हैं और रहस्य दिखाने में बहुत चतुर होते हैं। रत्न वफादार होते हैं। आइए अब आपको बताते हैं रत्न की असली चमत्कारिकता। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। रत्नों के मायावी संसार में रत्न भी मायावी होते हैं। अब एक रत्न के बारे में बताता हूँ। ओपेल नाम है, शुक्र के बारे में पहनाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर धारियाँ होती है, स्वर्ण के उसके ऊपर चमक छुपे रहते हैं।
उस पर कुछ ऐसे है। हमने बहुत बार देखा, बहुत लोगों से भी सुना, ओपेल को एक लेडीज पहनी हुई थी और वो घबराई हुई हमारे पास आई। अल्लाह पंडित जी देखिए ना, ये रत्न तो अजीब टाइप का कलर हो गया है। तो बोले क्या होगा? देखिए ना, इसमें खून की धारियां लाल लाल निकल रही हैं। हमने देखा, क्योंकि ओपेल तो सामान्य था, ये लाल धारी उसके ऊपर सूत जैसा क्यों बन रहा है? माथा ठनका। तो हमने पूछा कि कुछ हुआ तो नहीं ना? बोला अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। हम बोले देखिए, खोलने जैसी बात नहीं है, ये संकेत दे रहा है निकट भविष्य में 1-2 दिन के अंदर में कुछ आपके साथ अनिष्ट होना है। तो बोला पंडित जी क्या करें? अनिष्ट क्या? अब आपके पास कुंडली भी नहीं है जो हम पता लगाएं क्या है। तो बोले तो आप एक काम कीजिए, ये पत्थर का अपना काम हो, अपना सर दिखा दिया, आप महामृत्युंजय करा लीजिए, संकल्प कराइए जितना जल्दी से हो। सही बात है कि बाद में उसे पता चला शत्रुओं के षड्यंत्र से उसे मारने का प्लान बनाया गया था। मृत्युंजय भगवान की कृपा से सब टल गया। रत्न को आप अदरवाइज ना ले, वो संकेत देता है। किस तरह संकेत देता है रत्न? पहला संकेत, पहने हुए हैं, कुछ आने वाले समय में सामने में कुछ खराबी है, कुछ अपशकुन है, कुछ अशुभ होने वाली है, तो सबसे पहले आपके हाथ में वो इतनी गर्मी पैदा करेंगे कि आपको मन होगा खोल दे। बस खोलना नहीं है, आपको समझना है। रत्न इशारा कर रहा है कि आगे कुछ खतरा है या आने वाले समय में कुछ परेशानी है। अपने ज्योतिषी से मिले या उस समय तो कम से कम उस यात्रा को स्थगित कर दे। दूसरा संकेत क्या है? इतना तेजी से खुजली होगा, आपको लगेगा कि अंगूठी खोल के फेंक दे। उस स्थिति में भी आपको अपने ज्योतिषी से ही राय लेना चाहिए और उस समय कोई महत्वपूर्ण एक्शन नहीं लेना चाहिए। और तीसरा तो आपने जाना कि रंग बदल देते हैं, उस पर लाल धारियां आ जाती है, सफ़ेद पर काली धारियां आ जाती है। कुछ तरह का इस तरह का संकेत कुछ रत्नों में, सब में नहीं होते। तो जब रंग बदलते हैं तो सावधान हो जाना चाहिए। वो भी संकेत देता है आने वाले समय में अशुभता के लिए। ज्योतिषी से मिले, अपना कुंडली दिखावे, आगे क्या खतरा है। और रत्नों की सबसे बड़ी बात है, क्रैक कर जाते हैं। जैसे क्रैक हो, अपने ज्योतिषी को तुरंत वहीं से फोन लगावे या किसी ज्योतिषी को बोले ऐसी ऐसी बात है, क्या होगा। ज्योतिषी अपना समझेंगे, आपके कुंडली लेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम। क्रैक होना बहुत खतरा का संकेत होता है, क्योंकि आपके रत्न दम तोड़ रहे हैं। और भी बहुत कुछ है जो रत्न आपको दिखा जाते हैं, आपको समझा जाते हैं कि आने वाले समय में अच्छा बुरा क्या होने वाला है। बस आपको उसे समझ लेना है। कभी कभी देखा गया है कि आपने बहुत दिनों से रत्न पहना है और वो अचानक गुम हो गया या खुल के गिर गया। ये क्या संकेत देता है, इसके बारे में भी समझ लें। इसके 2 संकेत है। पहला संकेत है कि आपके लिए जो वो काम कर रहा था अब उसका काम नहीं है। दूसरा संकेत है कि जो ग्रह वार करना चाहता है, आपके ऊपर प्रभाव डालना चाहता है, वो ग्रह इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वो इसको डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए उसको हटाना चाहता है। दोनों हालत में आपको अपने ज्योतिषी से राय लेना चाहिए कि इसे आगे और पहने कि ना पहने। वही ज्योतिषी आपको सही राय दे देगा। रत्न की मायावी दुनिया है। रत्न अपने माया जरूर दिखाते हैं, अच्छे बुरे जो भी है प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन संकेत दे तो उसे समझे और उस समझ के अनुसार आगे काम करें। यही बताने का मकसद था इस वीडियो। तो आप इसका लाभ। धन्यवाद।